इसलिए जितनी बाबा हैं ये बाबा ढोंगी और पाखंडी लोग हैं और इनके चक्कर में जो भी जाएंगे वो जाएंगे। उसमें बाबा लोग जो है लोगों को घंटा बजा कर करके अपना डुगडुगी बजा कर करके अपना धंधा कर रहे हैं। बाबा अब कोई बाबा नहीं रहा। नहीं, संविधान कहती है हर धर्मों पे आस्था रखिए। संविधान कहती है समानता होनी चाहिए, हर का इज्जत और सम्मान होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नफरत फैलाएंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम कर करके राइट और जो है मॉब लिंचिंग कराएंगे, दंगा कराएंगे, लोगों के हक और अधिकार को छीनेंगे। यह संविधान कहीं नहीं कहता। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। लगातार आजकल एक मांग उठ रही है कि जिस तरीके से बाबा भविष्यवाणी करते हैं किसी भी पक्ष को लेकर के, चाहे वो वर्ल्ड कप का मामला हो, चाहे वो किसी की कुंडली देखने का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सब बाबा पाखंडी है, इनको जेल होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। क्या कहना है इस पर आपका? आज जर्नलिस्ट महोदय, आज आप सबको बहुत बहुत जो हमारा संविधान का जो ईव डे है, कल हम लोग संविधान बचाओ दिवस मनाने जा रहे हैं। आपने जो बाबाओं पे सवाल उठाई है, आज वो बाबा नहीं रहे भारत के अंदर, जो तेजस्वी होते थे, यशस्वी होते थे और बहुत ही वो जो है तपे हुए लोग होते थे। लेकिन आज जितने भी बाबाएं हैं वो सब ढोंगी हैं, मतलबी हैं, भोगी हैं और ये जो है इन प्रकार तरीके से सत्ता के गलियारों में घूमते रहते हैं। उनको किसी न किसी तरह से रोटी और बोटी मिलना चाहिए, इस पे लगे रहते हैं। इसलिए बाबा जी भी ने एक दावा किया था वर्ल्ड कप को लेकर के, वो इस बार जितने भी ज्योतिष आचार्य थे उन्होंने भी ये दावा किया था कि इस बार जो वर्ल्ड कप है वो झोली में आएगा। उसके बाद से ये आवाजें उठनी शुरू हो गई। क्या मानना है आपका? बागेश्वर बाबा प्लांटेड बाबा हैं, 12वीं फेल बाबा हैं। उन्होंने जो है तो मोदी जी भी पूछने जाते हैं, हाँ पूछेंगे ना। चूंकि एक्चुअल में हमारा क्या है कि हमारे जो भारत की संस्कृति है वो हम लोगों ने बाबाओं पे बहुत विश्वास किया, चूंकि वो तपस्वी हुआ करते थे और उन्हें जो है सत्ता से और बाकी लोभ लालच से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन आज हर बाबा जो है करोड़पति अरबपति आपको मिलेंगे, उनके बड़े बड़े आश्रम मिलेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि जो लालची हो जाते हैं, जो सांसारिक भोग लेने लगते हैं, तो उनकी जो तप है, उनकी जो ज्ञान है, उनका जो ओजस है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जितनी बाबा हैं ये बाबा ढोंगी और पाखंडी लोग हैं और इनके चक्कर में जो भी जाएंगे वो जाएंगे। बाबा तो पूरे विश्व में माने जा रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। वो तो हम आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी को भी बाबा मानेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे मार्केटर हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। वो जो कहते हैं ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिए, तो क्या हो गया? क्या वो क्यों पुनौती हो रहा है? क्यों जेब कतरा की बातें हो रही हैं? तो इन तमाम चीज़ों को आप ये मान लीजिए कि अब हमारा जो है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को मानना होगा। हम जो अंधविश्वास में और जो है काला जादू और टोना में जीने वाले लोग, हमें उससे बाहर निकलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते। कहा जा रहा था दिन पर दिन देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए राम रहीम को बार बार पैरोल दी जा रही है कि बाबा राम रहीम जो है महंगाई से निजात दिलाएंगे और फायदा होगा देश की जनता को। आप कह रहे हैं बाबा पागल नहीं है। राम रहीम से हमारे बहु बेटियों की निजात मिल जाए, यह बहुत बड़ी बात है। एक जो है बलात्कारी व्यक्ति, एक जो अयासी व्यक्ति, जो अपने आप को बाबा और ओ माय गॉड कहने वाला बंदा, जो इन सारे पाखंडियों के चक्कर में और पाखंडी सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से मूर्ख बना करके सत्ता हासिल कर लेंगे, हम मूर्ख बना करके अपना जो है प्रभुत्व बना रखेंगे, तो ये गलत है। राम रहीम को पैरोल 180 दिन का देना न्यायपालिका के पे सवाल उठता है और हम जिस पे विश्वास करते हैं वही हमें धोखा देता है। जनता कहीं ना कहीं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, हर जगह जनता ठगी जा रही है। और ये लोग बिल्कुल न्यायपालिका जो है कुछ थोड़े से बचा है जिससे हम विश्वास कर रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका के लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका जो है आज वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। बड़े अच्छे अच्छे जजेस कह रहे हैं कि मैं जज छोड़ करके, कोर्ट छोड़ करके कहीं विदेश ना चला जाऊं, ये स्टेटमेंट आने लगा। जस्टिस के जो बयान है वो सरकार के खिलाफ है और सरकार जो है उनसे कहती है और आप कह रहे हैं वो सिर्फ इम्प्लीमेंट अगर हमने चंचूर साहब को मैं ऑनर करता हूं, मान करता हूं, बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन
मैं सवाल उठाता हूं कि आपने ईडी के मिश्रा जी को 6 महीने का एक्सटेंशन क्यों दे दिया? आप जो है बाकी चीजों में जो है डोल मटोल कर करके सिर्फ नोटिफिकेशन होता है, उस पर एक्शन कहां हुआ है? आप बताइए ना कि कोई बड़े बड़े केसेस में कोई एक्शन भी हुआ है? एक्शन हुआ है तो गरीबों पे हुआ है, एक्शन हुआ है तो मजदूर और मजदूरों पे हुआ है, एक्शन हुआ है तो सैनिक और किसानों पे हुआ है। कहां हुआ है नेताओं पे? देखा है किसी नेताओं को जेल में जाते हुए? देखा है किसी गली में घूमते हुए? लोग बात ये कहते हैं कि आम आदमी के लिए अलग कानून है और पूंजीपतियों के लिए अलग कानून। बिल्कुल, हिंदुस्तान का हमारा संविधान, हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं, एक कानून है। लेकिन इन लोगों ने जो है स्वर्ण लोगों ने, जो हमारे मनोवादी लोग हैं, ये कानून को दो बना करके चल रहे हैं देश के अंदर। अपने लिए कुछ है और दूसरे के लिए कुछ है। इसीलिए जनता जो नहीं समझती और उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है, ज्ञान से दूर रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है कि तुम ज्ञान ना लो, तुम जो है संविधान ना पढ़ो। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि आज विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका सब के सब ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हैं। और उसमें बाबा लोग जो है वो जो है लोगों को घंटा बजा करके अपना डुगडुगी बजा करके अपना धंधा कर रहे हैं। बाबा, अब कोई बाबा नहीं रहा। अगर बाबा धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और गौ माता को बचा रहे हैं, देश की संस्कृति को बचा रहे हैं, तो आपका आपत्ति क्या है? बाबा लोग जो है गौ का बचाव नहीं कर रहे, गौ का मांस का व्यापार कर रहे हैं। वो जो है गल्फ कंट्री से सबसे ज्यादा पैसा धन ये बाबा लोग का धंधा चल रहा है। और जनता को, जो बेवकूफ जनता है, उनको जो है मूत्र और गोबर खिला रहे हैं। और इसीलिए भारत, हमारा देश जो है 111वां स्थान पे गरीबी पे आया है। पाकिस्तान और श्रीलंका और दूसरे कंट्री जिसको हम कहते थे ये भीख मंगा है, वो आज हमसे बेहतर है और हम उसके नीचे हैं। तो ये लॉलीपॉप दिखाना और ये जो अंधभक्ति दिखाना, ये सिर्फ गोदी मीडिया का काम है। आज गोदी मीडिया भी पसीने पसीने पे आ गई है कि कहीं ना कहीं आज जो ये बाबा की भविष्यवाणी खराब हो रही है। ना हम गेम खेल जीत रहे हैं, ना हम राज्य जीत रहे हैं। तो अगर हम हार गए तो ये दूसरे लोग हमारे क्या करेंगे? तो अब मामला बिगड़ गया है। देखिए आने वाले 2024 में डुगडुगी कैसे बचता है। बिगड़ा कुछ नहीं है, आप दरअसल इल्जाम लगा रहे हैं और हमारे पड़ोसी मुल्कों पे भी, यानी कि आप हमला कर रहे हैं कि हमारे वो लोग हमसे यानी कि अच्छे हैं, बेहतर हैं और हमारे देश को खराब बता रहे हैं। भाई अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में खाने को नहीं है, आटा जो है 500 किलो हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये खूब प्रोपेगेंडा मीडिया में चलाया गया। श्रीलंका में खाने को नहीं है, मर रहे हैं, ये प्रूफ चलाया गया, श्रीलंका खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर जब इंडेक्स आता है पूरे विश्व का, एक रिपोर्ट बन करके आता है कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति 111वां पे और पाकिस्तान की स्थिति उससे नीचे है। तो हम कहां हैं ये बताइए ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो पूरा विश्व का रिपोर्ट कह रहा है कि भारत जो है गरीबी में जहां सिर्फ 5-6 पॉइंट पे था, वो 111वां पे पहुंच गया। डॉक्टर साहब, सवाल ये भी है कि आप जिस तरह से पाखंडवाद का नाम लेकर संविधान की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप कितने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं संविधान पर चलने के लिए और संविधान को बढ़ा कैसे रहे आगे आप? देखिए, संविधान बचाने की बात चल रही है। हमने सभी को मैसेज आपके चैनल से कहना चाहेंगे कि पहले तो खुद को बचाएं, समाज को बचाएं, देश को बचाएं। देश बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तब संविधान बचेगा। डायरेक्ट संविधान बचाओ, मांग करो, ये कुछ नहीं होना। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा दिए हैं, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा लिए हैं, उन्होंने अपने तरीके से सारे कानून और कायदे चला रहे हैं। हम सब बहुसंख्यक लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ, हमें जो है मौलिक अधिकार दो, हमें समता का अधिकार दो, हमें बोलने की अभिव्यक्ति दो, हमें बाकी जो संविधान के अंदर बाबा आंबेडकर ने जो लिखा है उनको हमें दो। लेकिन देगा कौन? हम मांग किससे रहे हैं? लोमड़ियों से। हम मांग रहे हैं किससे? शेरों से, जो हमारे संविधान को छज्जविदित करके हमारे ऊपर बर्दाश्त किया। इजाजत दे रहा है आश्रम बनाने की, बाबाओं को आगे बढ़ने की, और आप बाबाओं का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान को ताक पे रख करके उसका ठीक उल्टा आप काम करते हैं और आम आदमी को खून चूस रहे हैं, आम आदमी को आप उत्पीड़ित और दोहित कर रहे हैं। आप लगातार बाबाओं पर इल्जाम लगा रहे हैं, धर्म को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके घरों की ही महिलाएं आश्रमों में जाती हैं और बाबा बुलाते नहीं है किसी को भी। महिलाएं मासूम होती हैं, महिलाएं जो है सीधी सादी होती हैं, हमेशा वो भटक जाती हैं। बाबा, जिन बाबाओं को जंगल में होना चाहिए, पहाड़ों में होना चाहिए, वो शहरों में और 5 स्टार होटल में क्या कर रहे हैं?
वो क्या कर रहे हैं 5 स्टार होटल में? उनकी वो कहते हैं मैं एक कपड़े में रहता हूं, मैं जो है सदाचारी हूं, मेरा तो जो धर्म स्थल है, मंदिर है, ये जंगल है, तो रहना चाहिए ना। वो शहरों में जाके 5 स्टार होटल में क्या कर रहे हैं? वो नेताओं के साथ और ब्यूरोक्रेट के साथ घुल मिल करके वो कर क्या रहे हैं? ये तमाम साजिश है। और ये जो चोगा पहन करके ये जो मुल्ला और पंडित, ये सारे के सारे हम जनता को बेवकूफ बना करके, हमारी महिलाओं को बेवकूफ बना के, हमारे नौजवानों को दिग्भ्रमित करके कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और वही को कहते हैं कि लोकतंत्र को कम करना और संविधान को धज्जियां उड़ाना।